हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रिव्यू ड्रामा स्टॉप पीके। आज मैं आपको हम टीवी के ड्रामा सीरियल ज़ेबाइश की एपिसोड नंबर 3 पर कंप्लीट रिव्यू दूंगी। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि नौशी और उसकी वालदा जिस घर में पनाह लेते हैं वो वहाँ से भी फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस आती है छोटी सरकार से इन्वेस्टिगेशन करने कि नफीसुद्दीन के मर्डर के पीछे किसका हाथ है। इस पर छोटी सरकार जो है उसका कहना ये होता है कि उसको नफीसुद्दीन को उसकी वाइफ ने किसी गैंग के साथ मिलकर मर्डर करवाया है। उसके बाद दिखाया जाता है कि नौशी और उसकी वालदा जो है वो भागकर किसी दरबार पर आके पनाह ले लेते हैं, वहाँ पे जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि परवेज़ जो कि बाबर अली हैं, जो कि परवेज़ जो है वो शाहाना का और जावेद का मतलब वो फ्रेंड बनाया हुआ है, वो दिखाया है। तो वो अपने दोस्त को मतलब परवेज़ जो है वो जावेद वकील को समझाता है कि हर वक्त तुम शाहाना से ना लड़ा करो, अपनी जो है मैरिड लाइफ को अच्छा बना के रखो, हर वक्त लड़ना ठीक नहीं होता। इसी दौरान जावेद के चैम्बर में एक बंदा आता है और वो कहता है कि भाई एक और बंदे को साथ लेके आता है कि सर ये आप किससे कोई केस करवाना चाहते हैं, तो ये इस सिलसिले में यहाँ पे आए हैं। वो बंदा जावेद को देखते कहता है कि आप शाहाना सुल्तान के हस्बैंड हैं, मैं आपकी वाइफ को बहुत जानता हूँ, बहुत फेमस हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ये चीज़ जो है जावेद से बर्दाश्त नहीं होती और उस चीज़ से, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा जेलस है, वो उसकी शोहरत से बहुत ज़्यादा जेलस है। तो वो कहता है कि तुम अगर शाहाना की वजह से मिलना चाहते हो उससे, मतलब मुझसे इसलिए तुम कांटेक्ट करना चाहते हो, तुम ना मैं तुम्हारा केस लूँगा और ना ही तुम्हें शाहाना से मिलवाऊंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये मामला ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि नौशी और इसकी माँ जो है वो उसको दरबार की सिक्योरिटी वाले जो है वो पहचान जाते हैं। उनको पता लग जाता है कि इनके पकड़ने पर 5 लाख का इनाम रखा हुआ है। वो प्लानिंग करना शुरू हो जाते हैं कि हमने नौशी और उसकी वालदा को किसी तरीके से पकड़ के पुलिस के हवाले करना है। लेकिन नौशी और उसकी वालदा को इस बात का नहीं पता होता। उसके बाद दिखाया जाता है कि परवेज़ जो है वो शाहाना की हर परेशानी शेयर करता है, शाहाना उससे सारी बातें डिस्कस करती है। वो उसको कहता है कि तुम जावेद यानी अपने हस्बैंड के ऊपर नज़र रखो, बिकॉज़ मुझे उसकी एक्टिविटीज़ ठीक नहीं लग रही, वो अपना पैसा कहाँ उड़ा रहा है, तो प्लीज़ उसके ऊपर नज़र रखो। उसके बाद दिखाया जाता है कि शाहाना जो है नेक्स्ट मॉर्निंग जावेद को कहती है कि हम टीवी वाले जो हैं वो हमारे फैमिली इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, तो तुम्हारा जाना बहुत ज़रूरी है। इस पर जावेद कहता है कि मुझे किसी फैमिली की ज़रूरत नहीं, ना मुझे किसी इंटरव्यू की ज़रूरत है, तुम्हें अगर कोई शौक है तो जाके खुद इंटरव्यू दे दो। इस पर उसका बेटा जो है वो अपनी माँ के साथ एग्री करता है कि हम दोनों जाके तो हम टीवी वालों को इंटरव्यू दे देंगे। उनकी ड्राइंग रूम में आए होते हैं, इंटरव्यू चल रहा होता है। इंटरव्यू के दौरान ही जावेद जो है मिसबिहेव करता है, अचानक से एंटर होता है, बहुत मिसबिहेव करता है। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट होती है शाहाना को सब मीडिया वालों के सामने। उसके बाद दिखाया जाता है कि नौशी जो है वो मतलब दरबार में उसकी माँ उसके पास सोई होती है, तो नौशी अचानक गायब हो जाती है। इस पर उसकी माँ वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो कहाँ चली गई है। वो सबसे पूछती है, पूरे दरबार वालों से पूछती है कि आपने मेरी बेटी को कहाँ देखा है। कोई कहता है वो भाग गई, कोई कहता है पता नहीं किसी गाड़ी वाले के साथ चली गई है, वट बहुत सी बातें होती हैं। लेकिन एकदम से नौशी जो है वो दोबारा उसकी एंट्री दिखाती है कि नौशी आती है, वो कहीं सर धोने गई होती है अपना, कि काफ़ी दिन से इसका सर गंदा होता है। तो उसकी माँ उससे बहुत ज़्यादा हाइपर होती है, लड़ती है कि तुम मुझे बता नहीं सकती थी जाने से पहले। तो वो अपनी माँ को फिर कहती है कि आप सो रही थी, मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। इस पर वो बहुत ज़्यादा हाइपर होती है, उसे कहती है कि अगर मैं मर जाती तो फिर मतलब तुम्हें किस बात की केयर करनी चाहिए थी। वो इस बहस में पड़े होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि पूरी दरबार की सिक्योरिटी की नज़र उनके ऊपर है, वो उनको किसी भी टाइम पर पकड़ लेना चाहते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि नौशी की इवन सिक्योरिटी वालों के साथ बहस भी होती है, लेडी पुलिस के साथ। उसके बाद शाहाना जो है वो दिखाते हैं कि वो फैसला करती है कि वो जावेद के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस बनाएगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि छोटी सरकार जो है उसकी बीवी इसको कहती है कि तुम जितना मर्जी भाग दौड़ कर लो, तुम ज़रूर पकड़े जाओगे, बिकॉज़ अगर अल्लाह का हुक्म होगा तो बारिश के कतरे भी गवाही देंगे मकतूल के खून की। इस पर छोटी सरकार कहता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम जो मर्ज़ी कर लो, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता कि मैंने नफीसुद्दीन का कत्ल किया है। उसके बाद दिखाते हैं कि शाहाना जो है वो लंगर वगैरह बांट रही होती है दरबार के बाहर, जो खाना वगैरह जो है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। वहाँ जो है नौशी और उसकी वालदा पहुँच जाते हैं, बिकॉज़ वो भूखे होते हैं, मगर उनको बिल्कुल उस टाइम पता नहीं होता कि ये शाहाना है। जब वो करीब पहुंचते हैं तो नौशी पहचान जाती है और नौशी कहती है ये तो शाहाना सुल्तान है, ये तो बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि जो है मतलब शाहाना जो है वो पहचान जाती है नौशी की माँ को कि ये तो नादरा है। तो वो उन दोनों को अपने साथ अपने घर में ले जाती है और वो कहती है कि तुम लोगों को अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम लोग बिल्कुल सेफ़ हो। फिर वो अपने बेटे को भी इंट्रोड्यूस करवाती है, बताती है कि ये नौशी है नादरा की बेटी और ये मेरी सगी बहनों से भी बढ़कर है, हम दोनों सेट पर इकट्ठे काम किया करते थे। ये मशहूर डांसर थी, उस टाइम पर कोई भी फिल्म इसके डांस के बगैर शूट नहीं होती थी, तो बहुत ज़्यादा फेमस थी। फिर इसकी शादी हो गई, ये अचानक कहीं चली गई, अब इसका कोई घर नहीं है, भैयारों मददगार है, तो मैं इसको टफ टाइम में मैं इसका साथ देने के लिए इसको अपने साथ घर ले आई हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये सीन वाइंड अप हो जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि लास्ट सीन में जो है जावेद वकील जो है वो मुंशी जिसके घर उसने आना जाना शुरू किया हुआ था, उसकी बेटी का रिश्ता डायरेक्ट यानी नताशा का रिश्ता जो है वो डायरेक्ट मांग लेता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो मुंशी की बीवी जो है एकदम हैरान रह जाती है। यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाती है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।